सभी बच्चे आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, हर गुण धारण करने के लिए हमें वरदानों से झोली भी भरते हैं, अपनी आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, हमारे एक एक अवगुण को दूर करने के लिए हर प्रकार की शिक्षा सावधानी देते हैं। जैसे कुम्हार मटके को सीधा करने के लिए, मटका सही बनाने के लिए अंदर बाहें पसार करके ऊपर से उसको पीटता है, ठीक करता है। तो ऐसे ही बाप दादा हमारी जन्म जन्म की बातों को, अर्थात जो हम कर चुके हैं उन सब संस्कारों को जानते हुए परिवर्तन करने का हमें सहज तरीका बताते हैं, प्यार से शिक्षा देते हैं। बच्चे, तुम शांति देवा हो, तुम्हें शांति में रहना है, शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं और खुशी में रहना है। तुम जैसा इस संसार के अंदर कोई खुश नसीब ना है ना हो सकता है, क्योंकि तुम डायरेक्ट परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना हो। तुम महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, धर्मात्माएं, देव आत्माएं हो, जिनको देखो भगवान अपना परम धाम छोड़ करके आकर के तुम्हें विश्व का राज्य भाग देने के लिए आते हैं। तुम कितने लक्की हो बच्चे। ऐसा संसार में कोई भी नहीं है। भले आज संसार के अंदर बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, योगी, तपस्वी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सब हैं, लेकिन वो बाप को नहीं पहचान पाते। तुम आत्माएं कितने खुश नसीब हो जो बाप के हृदय में, नैनों में निवास करते हो। बच्चे, तुमको नशा होना चाहिए। स्वयं भगवान विधाता तुम्हें रोज़ रोज़ अमृत वेले आकर के मधुर महावाक्य सुना करके तुम्हें अपने नैनों द्वारा निहारते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेके उसे दूध पिलाती है, प्यार भी देती है, दुआएं भी देती है, उसके ऊपर उसके पीठ पर हाथ भी फेरती रहती है। इसी प्रकार से बाप दादा भी आकर के हम बच्चों को बड़े प्यार से हमें निहारते हैं। कितना हमें स्नेह दे करके एक एक बोल महावाक्य सुना करके हमें हीरे जैसा बना रहे हैं। बाबा के बोल ऐसे बोल हैं जो हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा रहे हैं। ऐसे हम लक्कीएस्ट आत्माएं हैं। कितने हम खुश नसीब हैं जिनको भगवान रोज़ आकर के पढ़ाते हैं, खुद आते हैं। देखो, इस संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति से पढ़ना होता है, कितनी भारी फीस देनी पड़ती है। यहाँ तो स्वयं सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर हमारी कोचिंग करते हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, इसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बच्चे, तुम्हारे पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक अपरंपार खुशी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, जितना तुम आत्मिक स्थिति में टिकते जाओगे तो कभी भी तुम थकोगे नहीं, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओगे। इसका सैंपल बाबा प्रजापिता ब्रह्मा हमारे पिता श्री ने सैंपल दिखाया। अमृत वेले से लेकर रात के 2 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक बाप दादा सेवा करते थे, सारे यज्ञ की संभाल करते थे, सब बच्चों की मन की बातें सुनते थे और फिर उनको हर एक का पत्र का जवाब देते थे। समय प्रति समय खुद बैठ कर के हम बच्चों को सामने रख बिठा करके शिक्षा देते थे। कितना बाबा ने हमको बहलाया, कितना बाबा ने हमारे पर उपकार किया।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे सागर से बादल जल भर करके जाते हैं और बरसते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पास आते हो। ज्ञान तुम बादल हो, भर करके ज्ञान का जल भर करके तुम भी आत्माओं की जन्म जन्म की प्यास बुझाओ। जैसे सूखी धरती जल पा करके हरी भरी हो जाती है, ऐसे जो आत्माएं, माया ने जिन आत्माओं को जला दिया है, भस्म कर दिया है, तुम बच्चे उन आत्माओं को जा कर के उनको संजीवनी बूटी दे करके उनको फिर से सुरजीत करते हो। तुम कितने भारत का, सारे विश्व का कल्याण करते हो। तुम हो सच्चे सच्चे भारत के सच्चे हितकारी। रूहानियत की सेवा करने के लिए पहले तुम्हें रूहानियत में टिकना है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर के सुखों में अपनी बुद्धि न लगा करके जो तुम आत्माओं में सुख भरा हुआ है, अपने सुख को प्रकट करो। जैसे धरती के नीचे खुदाई करने से जल निकल आता है, ऐसे तुम गहराई में जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी सुख, शांति, आनंद, खुशी प्रकट होगी। फिर तुम बाहर की तरफ आकर्षण तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। दुनिया में भी कहा जाता है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। बाबा कहते हैं बच्चे, एकांतवासी बनो, बुद्धि को एकाग्र करो। मैं तुम्हारा पिता जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए आया हूँ। देखो तुम्हारे सामने कौन शिक्षा दे रहे हैं? स्वयं भगवान ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, नई सृष्टि के रचयिता। देखो कितना साधारण तन में बैठ करके तुम बच्चों को प्यार से बहला रहे हैं। बच्चे, यही प्रभु पालना है, यही बाबा का दुलार है। इसका लाभ उठाओ और जन्म जन्म के लिए अपनी झोली भरो। सारे कल्प की कमाई करने का केवल यही समय है। बाबा प्यार से हम बच्चों को सारा भाग्य बनाने का हमको वरदान दे रहे हैं। तो ये सदा सामने रखो। बाबा से वायदा करो, बाबा मैं आत्मा आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी। कल पहले भी मैंने आपसे अपना भाग्य बनाया था, अभी भी बना के रहूँगी। बाबा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।